भारत ने कर दिया बड़ा धमाका। कोलंबिया में पाक का चेहरा बेनकाब। जी हां, कोलंबिया में हुआ भारत का डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। पाकिस्तान का झूठा चेहरा उजागर हुआ और झुकी कोलंबिया की सरकार। 22 अप्रैल पहलगाम कश्मीर में हुआ एक दर्दनाक आतंकी हमला। 26 निर्दोष लोग मारे गए। आतंक का यह खूनी खेल एक बार फिर पाकिस्तान की धरती से खेला गया। भारत ने किया पलटवार और जबरदस्त पलटवार, ऑपरेशन सिंदूर, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को कहीं न कहीं तबाह किया गया। पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर सीधा हमला, लेकिन फिर जो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की हुई। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एक शांति प्रिय देश, उसने भारत की कार्रवाई पर संवेदना जताई। पाकिस्तान में हुई मौतों पर, आतंकवादियों की मौतों पर आतंक के शिकार भारत के नागरिकों के लिए एक शब्द तक नहीं। यह अपने आप में चौंकाने वाला था, सवाल खड़े करने वाला था। भारत ने चुप्पी नहीं साधी, बल्कि भेजा अपना सबसे दमदार हथियार, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता मौजूद रहे। नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस नेता शशि थरूर, साथ थे बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू। गंतव्य था कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। मिशन था पाकिस्तान की पोल खोलना और कोलंबिया को आतंक का असली चेहरा दिखाना। कोलंबिया को वह सच दिखाना जिस सच से कहीं न कहीं वह भी कोसों दूर। बैठकें हुई कोलंबिया की सरकार और विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ, कोलंबिया के कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ और पूर्व राष्ट्रपति सीजर गेविरिया से कोलंबिया के नेताओं को बताया गया कि आतंक का शिकार आखिर है कौन है हमलावर और कौन है झूठ का सौदागर। शशि थरूर एक अनुभवी वक्ता, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट, उन्होंने कोलंबिया की सरकार के सामने रखे सच्चाई से भरे तथ्य, जिसके बाद कोलंबिया को भी झुकना पड़ा। कहा, भारत को आपके बयान से गहरा दुख पहुंचा है। आपने आतंकवादियों की नहीं, आतंक के पीड़ितों की तरफ देखना चाहिए था और इसका असर हुआ। कोलंबिया की सरकार ने अपना पुराना बयान वापस ले लिया। यानी सीधे तौर पर भारत के इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का कहीं न कहीं प्रभाव देखने को मिला। उप विदेश मंत्री रोसा योलांडा ने खुद माना कि हमें भारत से मिले स्पष्टीकरण से सच्चाई का पता चला। अब हम भारत के साथ बातचीत और समर्थन जारी रखेंगे। एक ऐसा देश जो शुरुआत से पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार हो गया था, अब भारत के साथ खड़ा हो गया है और यह एक अच्छी बात है भारत की कूटनीतिक रणनीतिक बात की। अब आप सोच रहे होंगे कि कोलंबिया क्यों आखिर जरूरी है, क्या इसके मायने हो, तो सुनिए। कोलंबिया जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने वाला है। यानी आने वाले सालों में हर बड़े वैश्विक फैसलों में उसका वोट मायने रखेगा। अगर उसने भारत के खिलाफ पक्ष लिया तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा हथियार मिल जाता, लेकिन भारत ने यह होने नहीं दिया। डिप्लोमेसी से, दमदारी से कहीं न कहीं पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा फाड़ के रख दिया, पाकिस्तान की पोल खोल दी। पाकिस्तान का झूठ अब नहीं चल रहा। पहले यूरोप में, फिर अरब देशों में और अब साउथ अमेरिका में, हर जगह उसकी पोल खुलती जा रही है। पाकिस्तान का पर्दाफाश होता जा रहा है और ये सिर्फ सरकार नहीं कर रही, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कर रहा है। कांग्रेस, भाजपा, अन्य दल, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब मिलकर भारत की तरफ से बोल रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी हो या फिर शशि थरूर हो या फिर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सभी एक साथ है। जब देश की बात आएगी तो सभी एक साथ आएंगे ही। यह है टीम इंडिया डिप्लोमेसी और यह है पाकिस्तान की झूठी डिप्लोमेसी को कुचल रही है। बातचीत खत्म होने के बाद प्रतिनिधि मंडल पहुंचा बोगोटा यूनिवर्सिटी, जहां मौजूद है महात्मा गांधी की प्रतिमा। वहां दी गई श्रद्धांजलि एक साइलेंट लेकिन शक्तिशाली संदेश।
थरूर ने कहा, गांधी जी ने हमें सिखाया है कि हम भय में नहीं, स्वतंत्रता से जिएंगे। हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं, और यही संदेश भारत पूरी दुनिया को दे रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि कोलंबिया को भावनात्मक रूप से मना लेगा, कोलंबिया को भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसा लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अपना कहीं ना कहीं उसका समर्थन ले लेगा। लेकिन भारत ने खोल दी उसकी पोल, भारत ने खेल पलट दिया। अब कोलंबिया का क्या रुख है? भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन कोलंबिया कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में हो सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान को कोई समर्थन नहीं। ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है कि जिस देश ने शुरुआत से ही पाकिस्तान का साथ दिया था, उसने अब भारत के साथ अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। दुनिया बदल रही है और भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। आतंकवाद के खिलाड़ी कहीं ना कहीं जो भारत है उसने दिखा दिया। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अब सीमाओं में नहीं बनती, ये वैश्विक लड़ाई बन चुकी है। आज एक बात तो साफ हो गई कि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, समझता भी, और जब जरूरत हो तो जवाब भी देता है। ये दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, ये था भारत की विदेश नीति का ट्रेलर। कैसे भारत बिना युद्ध किए शांति से, बुद्धिमत्ता से, दिमाग से दुनिया को अपनी बात समझा रहा है। पाकिस्तान जैसे देश भले झूठ फैलाए, लेकिन भारत अब हर मंच पर सच्चाई की मशाल लेकर खड़ा है। कोलंबिया की गलियों में आज भारत की गूंज सुनाई दे रही है और पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। ये कहानी सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जीत की नहीं, ये सबूत है भारत अब ना तो चुप बैठेगा और ना चुप रहता है और ना ही झुकेगा, ना ही झुकता है। हम जवाब देना जानते हैं, सही मंच पर, सही तरीके से। क्या आपको लगता है भारत की ऐसी कूटनीतिक रणनीति आतंक के खिलाफ एक नए युग शुरू कर रही है? क्या हम अब वैश्विक मंच पर एक निर्णायक शक्ति बन चुके हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने के लिए